और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। नौसेना के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पीएम बोले विशाल, विराट और विहंगम है विक्रांत। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले 2013 में शुरू हुआ था निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंप चुके हैं, यानी कि आज ये उन्होंने सौंपा। उन्होंने नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण किया। बोले इस पर पहले गुलामी का प्रतीक था जिसे हमने हटा दिया है। नया नौसेना ध्वज शिवाजी को समर्पित है। पीएम मोदी ने एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाले इंजीनियर्स की तारीफ की और कहा कि इस शिप में जितने केबल और वायर हैं वो कोच्चि से काशी तक पहुंच सकते हैं। आईएनएस विक्रांत सिर्फ वॉरशिप नहीं, समंदर में तैरता शहर है। भ्रष्टाचार पर बड़ी राजनीतिक तकरार। कोच्चि में पीएम के बयान पर नीतीश का जवाब। बोले जिनको जो बोलना है बोले, दूसरे राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर हो विचार। हरियाणा से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार। कैथल के मंच से गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, तो कांग्रेस पर किया वार। बोले ये केवल भाई बहन की पार्टी, पुराने नेता कर रहे कांग्रेस को बाय बाय। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस के हिसार में जांच तेज हुई। बैंक लॉकर सील करने के बाद घर में 4 घंटे तक छानबीन की और 3 डायरियों को बरामद किया। हरियाणा के फतेहाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। छेड़खानी का विरोध करने पर चलती ट्रेन से महिला को फेंका, मौके पर ही मौत, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात दंगे मामले में आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ को राहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को दी अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा उनकी रेगुलर बेल पर हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला। कोल घोटाले में फिर से एक्शन में ईडी पूछताछ के लिए कोलकाता दफ्तर में पहुंचे अभिषेक बनर्जी। अंदर बाहर पुलिस की रही मोर्चाबंदी। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को मिली धमकी। सिद्धू मूसेवाला केस में चुप रहने की हिदायत दी है। किसी सोनू गैंग ने ईमेल के जरिए भेजी धमकी। धमकी देने वालों ने कहा हमने अपने साथियों का बदला लिया। आंध्र प्रदेश में सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। एक साथ 100 सिलेंडर में ब्लास्ट से दहशत हो गई। कोमरोलू मंडल में यह हादसा हुआ। पंचकुला के रेहड़ी मार्केट में भीषण आग लगी। 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश में बाढ़ से लोग उबर नहीं पाए हैं। बारिश ने फिर से मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा दी है। रतलाम से लेकर बडवानी तक जल भराव हो गया। बारिश की वजह से बडवानी के बाजार में सैलाब आ गया, जल सैलाब। भूतल में बनी दुकानों में पूरी तरह से बारिश का पानी भर गया। बाजार में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की जल्द स्वदेश वापसी हो सकती है। श्रीलंका के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। कहा जा रहा है राजपक्षे श्रीलंका वापस आ सकते हैं। अफगानिस्तान के हेरात की मस्जिद में धमाका, मौलवी समेत 20 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। सुसाइड बॉम्बर ने किया ब्लास्ट। सीएम अशोक गहलोत ने रामदेवरा में बाबा रामदेव को किया नमन। भनियाड़ा को भवन और सड़क की सौगात दी। बोले सड़कों की क्वालिटी से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर बोले सीएम गहलोत, क्या विदेश से आते हैं रेप करने वाले? अधिकतर मामलों में परिचित रिश्तेदारों की भूमिका ही सामने आ रही है। प्रदेश में अनिवार्य है एफआईआर, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत के संकेत है। 24 घंटे में बिजली कटौती से मिल सकती है निजात। छबड़ा सुपर क्रिटिकल की 6वीं यूनिट शुरू। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की यूनिट को शुरू करने के प्रयास। बूंदी शहर के विकास कार्यों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। विधायक अशोक डोगरा के परिवार पर एसीबी में केस दर्ज। मुकदमे में तत्कालीन सभापति, आयुक्त समेत 10 लोग नामजद। सवाई माधोपुर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। मां बाप की पूछताछ में बाद में हुआ हैवानियत का खुलासा। पुलिस ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन। तफ्तीश में जुटी पुलिस। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार किताब पर चर्चा करने भरतपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। वीके सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मोदी राज में देश भर में लोगों की भलाई के लिए किए गए कार्य और योजनाओं पर प्रकाश डाला। जयपुर का सबसे पुराना सिनेमाघर राज मंदिर अब पहली बार दर्शकों के लिए म्यूजिक और कॉमेडी की महफिल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। 17 सितंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने जिले में बढ़ती चोरियों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस की टीम के 120 जवान ने 11 गांवों में एक साथ दबिश दी।
जयपुर के काला डेरा में आज जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ यानी जयपुर डेयरी के जोनल मीटिंग हुई। इस दौरान आरसीडीएफ के प्रशासक और प्रबंध संचालक सुषमा अरोड़ा ने हजारों की संख्या में दुग्ध उत्पादकों को संबोधित किया। कोटा के सांगोद में खजूरना उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों ने हंगामा कर कक्षाएं नहीं लगने दी। गणित के शिक्षक शिवजी राम मीणा के तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से तेजा मेले को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। 4 से 6 सितंबर तक मेले का आयोजन किया जाएगा। नगर परिषद सभापति गोविंद पंडित सहित कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए। समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मेले को भव्य बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। चोमू में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। सरकारी अस्पताल की ओपीडी 1000 के पार पहुंची। वहीं चोमू के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। अस्पताल में एक्सरे मशीन भी खराब हो चुकी है। वहीं कई मरीज दवाइयां बाहर लेने के लिए मजबूर हैं। हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली और अज्ञात वाहन की टक्कर से 15 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। सूचना पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गोयल ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया। आईजी प्रफुल्ल कुमार खमेसरा और एसपी कावेंद्र सिंह सागर रामगंज मंडी दौरे पर रहे। रोसली स्थित गौशाला का दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण किया। गौशाला की व्यवस्थाओं को देखकर गौ सेवा समिति के सदस्यों की तारीफ की। प्रतापगढ़ में बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस ने शातिर चोरों को कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की। नागौर के कुचामन शहर में सीवरेज काम के चलते सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया और इससे शहर के कई इलाकों में धूल के गुबार उड़ रहे हैं। सड़कों को ठीक करने की मांग को लेकर दुकानदारों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। सिरोही में लंपी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा पशुपालक प्रकोष्ठ और भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 12 के ग्राम विकास अधिकारी अपने अहम मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। ग्राम विकास अधिकारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज और देवसेना की ओर से देव नारायण के घोड़े का अवतरण दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर समेत ग्रामीण इलाकों में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बूंदी के तालेड़ा बाईपास पेट्रोल पंप के पास 3 दिन पहले मिले अज्ञात शव की शिनाख्त हो गई। मृतक जय नारायण कुंवरपुरा बिहार के मोतीहारी का निवासी है। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। पाली में तेज रफ्तार ट्रोली ने कार को चपेट में ले लिया। कार में सवार 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को पाली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। गुड़ा एंडला थाना क्षेत्र के केनपुरा चौराहे के पास हादसा हुआ। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में स्टूडेंट ने स्कूल भवन की जर्जर हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। 3 घंटे से नारेबाजी करते रहे। अधिकारियों के नहीं आने से जबरदस्त आक्रोश देखा गया। बाद में एसडीएम ने पहुंचकर भवन की मरम्मत का आश्वासन दिया। अजमेर में विजयनगर में वर्तमान श्वेतांबर स्थानवासी जैन श्रावक संघ ने संजय नागर गांव में शिविर लगाया। 62 लंपी रोग से ग्रसित गौवंश का उपचार किया। विजयनगर नोडल क्षेत्र के गांवों में लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। बांसवाड़ा का 15 दिवसीय दशहरा मेला कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। ये फैसला नगर परिषद की बैठक में लिया गया। पहले कुशल बाग मैदान पर आयोजित होता था। हनुमानगढ़ में कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में 45वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 5 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन अध्यक्ष उर्मिला योगी ने किया। जयपुर के पावटा में लंपी रोकथाम के लिए समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। पीड़ित गौवंशों की सेवा के लिए पंडित गौरी शंकर शर्मा का परिवार लगा हुआ है। अब लोग खुद उनके घर गौवंश को लेकर उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 3 घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। पाली में नाबालिग की फोटो अश्लीलता के साथ एडिटिंग करने के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने सजा सुनाई। दोषी राहुल नवल को 3 साल का कारावास और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सिरोही के आबू रोड में ब्रह्म कुमारीज के शांति वन में 7 सितंबर तक भागवत गीता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से संत और महात्मा भाग लेंगे। गीता सम्मेलन का उद्घाटन केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद करेंगे। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसानों और नहर विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। रबी की फसल को लेकर नहरों को पूरा पानी छोड़ने समेत 3 अहम बिंदु पर चर्चा हुई। नहर विभाग के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया।
जयपुर के चोमू में लंपी वायरस तेज गति से फैल रहा है। उपखंड के तकरीबन 3000 से ज्यादा गाय इस वायरस की चपेट में है। लंपी रोकथाम को लेकर उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग का घेराव किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर के शाहपुरा में हाईवे पर हरियाणा रोडवेज और कैंटर में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार चालक समेत 9 यात्री घायल हो गए। घायलों को शाहपुरा के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर में अनाथ 11 साल के बालक आर्यन यादव की देखरेख करने वाली कोई नहीं है। माता पिता को याद कर आर्यन रोने लग जाता है। बिरला पब्लिक स्कूल में आर्यन के पिता मजदूरी करते थे। मां का पहले ही निधन हो चुका है। कोटा में राजकीय कला महाविद्यालय के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष का टशन देखने को मिला। गाड़ियों के काफिले के साथ छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया ने कॉलेज में एंट्री की। लाडनू के रिंगण गांव में युवक ने अपने जन्म दिवस पर सामाजिक पहल की। अभिनंदन बेंदा ने अपने जन्म उत्सव पर लंपी रोग को लेकर गौशाला में दवाइयां बांटी। बारां जिले के अंता में डोल ग्यारस पर अखाड़े को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अखाड़े के दौरान हथियार और हाई लाउड डीजे पर पाबंदी रहेगी। बैठक में समुदाय के लोगों ने शांति से त्योहार मनाने की अपील की। प्रतापगढ़ में नीमच रोड स्थित निर्माणाधीन मकान में व्यक्ति का लहूलुहान शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ में पर्युषण पर्व के दौरान निकाली सामूहिक वर घोड़े में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए और तपस्वियों का मार्ग में जोरदार अभिनंदन किया गया। नागौर की सदर थाना पुलिस ने 2 छात्र गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 ग्राम एमडी बरामद की। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। धौलपुर में तीर्थराज मचकुंड पर देव छठ के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नवविवाहित जोड़े के सेहरों को तीर्थराज मचकुंड में प्रवाहित किया गया। धौलपुर के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया में वृद्धा के साथ चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर बैठी वृद्ध महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। जयपुर के चाकसू में ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया और साथ ही 6 बाइक भी जब्त की। जिला स्तरीय बाल संरक्षण मेले का आयोजन बौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम संयोजक विपिन तिवारी ने ये जानकारी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सरकारी योजनाओं की प्रचार आधारित गतिविधियां भी की गई। रायसिंह नगर नगर पालिका भवन में मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई। प्रतापगढ़ में राजस्थान विकास अधिकारी संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे ग्राम सेवकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे ग्राम सेवकों ने इस दौरान जमकर नारे लगाए। डीडवाना में तहसीलदार प्रभुदयाल व्यास ने वार्डों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 सितंबर को दौरे पर हैं। दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एटीएम कालूराम खोड़ एसपी ममता गुप्ता ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अजमेर के ब्यावर में भीला गांव में अजगर ने जंगली सुअर का शिकार कर लिया। जंगली सुअर को पेट में निकल लेने के कारण अजगर का हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। ब्यावर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल छावनी की बालिकाओं ने एसडीएम राहुल जैन से मुलाकात की। स्कूल की व्याख्याता का स्थानांतरण निरस्त करवाने की मांग रखी। राजसमंद के भीम के डूंगर खेड़ा में महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक छोटी सिंह पर 2 व्यक्तियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के डावा के खातोली थाना क्षेत्र के जाटवाड़ा गांव में नदी पर नहाते समय व्यक्ति को मगरमच्छ ने हमला कर पकड़ लिया। करीब 2 किलोमीटर दूरी कर युवक को स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ से छुड़ाया। नागौर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। सरकार की ओर से समझौते होने के बावजूद उसे लागू नहीं करने का आरोप लगाया। खेतड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। अध्यापक के तबादले से नाराज छात्रों ने स्कूल ग्राउंड में धरना देकर नारेबाजी की। टॉक के जोधपुरिया धाम में देवनारायण भगवान का लक्खी मेला आयोजित, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।
राजस्थान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध रामदेवरा मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु पहले जोधपुर में मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाड़मेर में एक सरपंच के पुत्र ने गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पीड़िता को किसी के नहीं बताने की धमकी दी। पीड़िता के पेट में दर्द होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो 8 माह की गर्भवती बताई गई। जोधपुर के देचू पंचायत समिति में आयोजित साधारण सभा का सरपंचों ने बहिष्कार किया। सीएम और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न लंबित मामलों पर सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लाडू में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। एसडीएम अनिल गढ़वाल सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। नागौर के लाडू में क्षमापना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर बचराज दूकर के कार्यक्रमों को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कर दिया जाएगा। रियाबड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह आयोजित हुआ। अतिथियों ने विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर दिए। वहीं शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को पुरस्कृत भी किया गया। नागौर के रियाबड़ी में पशु चिकित्सालय के लिए भामाशाह ने भूमि दान कर तहसीलदार महेश कुमार को कागजात सौंपे। तहसीलदार महेश कुमार ने भामाशाह चैनाराम कड़वासरा का तहसील परिसर में सम्मान किया। लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने एल&टी कंपनी के गोदाम से मीटरों की चोरी के मामले में कार्रवाई की। एक आरोपी सहित चोरी का माल बरामद किया। नागौर के लाडनू में कांस जी महाराज धाम के दर्शनों के लिए कई श्रद्धालु लाडनू से रवाना होकर गोल गांव पहुंचे, जहां लोक देवता के रूप में प्रकट कांस जी महाराज के दर्शन किए। वहीं बहनों ने कांस जी महाराज के धोख लगाकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। उदयपुर के गोगुंदा में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बैंक के एटीएम लूट और ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भारतीय रेलवे की ओर से डीजल से संचालित ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में स्विच करने का काम तेजी से किया जा रहा है। रेलवे के सभी जोनों में ट्रैकों का इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क किया जा रहा है। व्याख्याता के स्थानांतरण से नाराज छात्र छात्राओं ने जाम लगाया। हिंडौन टोडा भीम रोड पर छात्रों ने रोड को जाम कर दिया। मेड़ता के नव स्थानांतरित थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह का मेड़ता भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से स्वागत किया गया। मेड़ता के थाना अधिकारी राजवीर सिंह का तबादला होने के बाद नव स्थानांतरित होकर आए थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह का अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से स्वागत किया गया। झालावाड़ के अकलेरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरखंडिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल पर ताला जड़कर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का कहना है कि विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल हेमंत कुमार का ट्रांसफर निरस्त करें। बाड़मेर के बालोतरा में शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल में तालाबंदी का दौर जारी है। पंचायत समिति के सियागों का ताला स्कूल की तालाबंदी की गई। 12वीं स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग की। नागौर के मेड़ता सिटी में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने जन सुनवाई की, जिसमें 46 प्रकरण सामने आए। अनेक प्रकरणों को संबोधित अधिकारी को मौके पर बुलाकर निस्तारण किया गया। रायसिंह नगर नगर पालिका की टीम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। शहर के एक बड़े नर्सिंग होम की निर्माणाधीन बहुमंजिला बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में चामुंडिया कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह का आयोजन किया गया। विधायक इंदिरा बावड़ी के मुख्य आतिथ्य में समारोह का आयोजन हुआ। झुंझुनू में मुखागाबास के अधेड़ की मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। जालौर में शिक्षकों के तबादले को लेकर सरकारी स्कूलों में विरोध प्रदर्शन। 2 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी स्कूल कपासिया की ढाणी रणोदरा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि कलश यात्रा राजसमंद पहुंची। नाथद्वारा से रवाना होकर राजनगर के रामेश्वर महादेव पहुंची अस्थि कलश यात्रा का सर्व समाज के लोगों ने स्वागत किया। राजसमंद नगर परिषद की ओर से 5 दिवसीय गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नागौर के डीडवाना में सिंघी बास के हरिराम बाबा मंदिर में भरा मेला। मेले में सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। साथ ही कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी लाडनू जाते समय हरमाड़ा के टोडी मोड़ पर रुके, जहां पर निर्मल चौधरी का युवाओं ने भव्य स्वागत किया। अजमेर के सवार
सावर कस्बे में श्री जैन श्वेतांबर श्री संघ सावर के तत्वाधान में पर्युषण पर्व का आयोजन हुआ। इस दौरान गाजेबाजी के साथ यात्रा निकाली गई। नवलगढ़ में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मेले पर 74वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता सूर्य मंडल खेल मैदान पर शुरू हुई। अतिथियों ने प्रतियोगिता की शुरुआत की। उदयपुर में 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया। बांसवाड़ा में चंदन की चोरी का मामला सामने आया। डायलाभ हनुमान मंदिर परिसर से चंदन के पेड़ को काट ले गए अज्ञात चोर। मंदिर के पुजारी हितेश जोशी ने इसकी जानकारी दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।